रात खामोश थी। आसमान पर 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन जमीन पर बसने वाले करोड़ों इंसानों को शायद ये एहसास नहीं था कि वो किस लम्हे के करीब खड़े हैं। वो लम्हा जिसके बारे में सदियों से सवाल उठते रहे, वो रात जिसके मुताल्लिक कुछ लोग कहते हैं कि इसी में जिंदगी और मौत के फैसले लिखे जाते हैं, वो रात जिसे बाज लोग मग़फ़िरत की रात कहते हैं और कुछ उसे बिदअत समझकर रद्द कर देते हैं। आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई शाबान की 15वीं रात में इंसानों की तकदीर लिखी जाती है? क्या कुरान और हदीस इसकी तायीद करते हैं या हम सिर्फ रिवायतों के सहारे जज्बात में बह रहे हैं? आज हम इस रात की हकीकत को कुरान और सही हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, बगैर किसी मुबालगे के, बगैर किसी इजाफे के और बगैर किसी कमी के। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस्लाम में किसी भी इबादत या किसी भी मखसूस रात की फजीलत का सबूत सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम और सही अहादीस से लिया जाता है। जज्बात, किस्से, कहानियाँ या कमज़ोर रिवायतें दीन की बुनियाद नहीं बन सकती। इसलिए शब बरात के हवाले से सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कुरान में इस रात का जिक्र मौजूद है? कुरान करीम में सूरत-उद-दुखान की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। तर्जुमा, बेशक हमने उसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया, यकीनन हम खबरदार करने वाले हैं। इसी रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये लैलतुल मुबारका कौन सी रात है? अक्सर मुफस्सिरीन किराम, जिनमें इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह, इमाम तबरी रहिमहुल्लाह और दीगर जलीलुल क़द्र उलमा शामिल हैं, इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस आयत में जिस बाबरकत रात का जिक्र है वो लैलतुल क़द्र है, न कि शब बरात। क्योंकि कुरान खुद सूरतुल क़द्र में वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, इसलिए कुरान की रूह से हर हिकमत वाले काम का फैसला होने वाली रात लैलतुल क़द्र है, न कि शाबान की 15वीं रात। अब आते हैं अहादीस की तरफ। शब बरात के बारे में चंद अहादीस कुतुब हदीस में मौजूद हैं। इनमें से एक रिवायत हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है और मुशरिक और कीना रखने वाले के सिवा सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। ये रिवायत इब्न माजा और दीगर कुतुब में मौजूद है और बाज़ मुहद्दिसीन ने इसे हसन करार दिया है, जबकि बाज़ ने इसकी असनाद पर कलाम किया है। यहाँ अहम बात यह है कि इस हदीस में मग़फ़िरत का जिक्र है, लेकिन इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं कि इस रात ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले लिखे जाते हैं। मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुलना और तकदीर लिखा जाना दो अलग मौज़ूआत हैं। इसी तरह बाज़ रिवायात में भी आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी महीने में इतने रोज़े नहीं देखा जितने शाबान में रखते थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। लेकिन यहाँ भी 15वीं शाबान की रात को ख़ास इबादत के लिए मखसूस करने का वाज़ेह और सही सबूत नहीं मिलता। अब सबसे अहम सवाल, क्या इस रात तकदीर लिखी जाती है? इस्लामी अक़ीदा ये है कि तकदीर का मामला अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में पहले ही लिख दिया है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले तकदीर लिख दी थी। इसके बाद बाज़ उलमा ने ये वजाहत की है कि सालाना फ़ैसले लैलतुल क़द्र में फ़रिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं, जैसा कि सूरत-उद-दुखान और सूरतुल क़द्र से वाज़ेह होता है। शब बरात के बारे में जो बात मशहूर है कि इसी रात साल भर की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले लिखे जाते हैं, इसके मुताल्लिक़ सही और सरी हदीस मौजूद नहीं जो इस दावे को क़तई तौर पर साबित करे। बाज़ रिवायात में इस तरफ इशारा मिलता है, लेकिन मुहद्दिसीन की बड़ी तादाद ने इन रिवायात को ज़ईफ़ करार दिया है। यहाँ हमें एक तवाज़ुन इख्तियार करना होगा। न तो इस रात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद कहकर रद्द कर देना दुरुस्त है, क्योंकि बाज़ अहादीस में मग़फ़िरत का जिक्र मौजूद है, और न ही इस रात को ऐसी फजीलत देना दुरुस्त है जो कुरान और सही हदीस से साबित ना हो।
उलमा का एक मोतदिल मौक़िफ़ ये है कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला की तरफ से आम मग़फ़िरत का ऐलान होता है, जैसा कि बाज़ अहादीस से मालूम होता है। लेकिन इस रात को ख़ास तरीक़े से मख़सूस इबादात, इज्तिमाई महाफ़िल या ये अक़ीदा रखना कि इसी रात तक़दीर लिखी जाती है, इस पर वाज़ेह और क़तई दलील मौजूद नहीं। इसके अलावा एक और अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। मग़फ़िरत की बशारत के बावजूद हदीस में दो लोगों को मुस्तस्ना करार दिया गया, मुशरिक और कीना रखने वाला, यानी वो शख्स जो अल्लाह के साथ शिरक करता है या अपने दिल में मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ और नफ़रत रखता है, वो इस मग़फ़िरत से महरूम रहता है। ये हमें इस रात का असल पैगाम बताता है, दिलों की सफाई, तौहीद की मजबूती और नफ़रतों का खातिमा। अफसूस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में शब बारात के नाम पर मुख्तलिफ रसूमात राइज हो चुकी हैं, जैसे आतिशबाजी, कब्रिस्तानों में मेले का सा माहौल, ख़ास हलवा पकाना या मखसूस नवाफिल की तादाद मुकर्रर करना, जबकि इन सब की बुनियाद मुस्तनद और सही दलील पर नहीं है। इबादत वही मोतबर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये उसूल सिखाया, मन अहदस फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, यानी जो शख्स हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद करे जो इसमें से नहीं, वो मरदूद है। सही बुखारी व मुस्लिम। लिहाजा अगर कोई शख्स इस रात इनफरादी तौर पर नफिल इबादत करे, तौबा करे, कुरान पढ़े, दुआ करे, तो ये उमूमी नफिल इबादत के दायरे में आता है और जायज़ है, लेकिन इसे ख़ास सुन्नत या फ़र्ज समझना दुरुस्त नहीं। अब सवाल ये है कि हमें इस रात को कैसे गुजारना चाहिए। अगर वाकई ये रात मग़फ़िरत की रात है, तो सबसे पहले हमें अपने दिलों का जायज़ा लेना होगा। क्या हमारे दिल में किसी के लिए कीना है? क्या हमने किसी का हक़ मारा है? क्या हम सच्ची तौबा के लिए तैयार हैं? क्योंकि अल्लाह की रहमत सिर्फ रस्म अदा करने से नहीं मिलती, बल्कि सच्चे दिल से रुजू करने से मिलती है। शब बारात हमें एक मौका देती है, खुद एहतिसाबी का मौका, तौबा का मौका, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का मौका। लेकिन ये मौका उसी वक्त कीमती बनेगा जब हम इसे सुन्नत के मुताबिक समझेंगे, ना कि मुआशरती रिवायतों के मुताबिक। और अब यहाँ एक निहायत अहम पहलू बाकी है। अगर कुरान की रूह से फैसले लैलतुल क़द्र में होते हैं और तकदीर पहले ही लौहे महफूज में लिखी जा चुकी है, तो फिर शब बारात के मुतालिक सदियों से जो तसव्वुर अवाम में पाया जाता है, वो कहाँ से आया? किन रिवायात ने इसे तक़वियत दी और मुहद्दिसीन ने इन रिवायात के बारे में क्या फ़ैसला दिया? ये वो नुक्ता है जिसे समझे बगैर शब बारात की मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आती। और इसी मकाम से इस मौजू का अगला और निहायत अहम हिस्सा शुरू होता है, जहां हम एक एक रिवायत का जायज़ा लेंगे, मुहद्दिसीन की आरा देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है और मुबालगा क्या। अब हमें उन रिवायात को देखना होगा जिनकी बुनियाद पर अवाम में ये तसव्वुर फैला कि 15 शाबान की रात साल भर की जिंदगी और मौत के फैसले लिखे जाते हैं। बाज़ रिवायात में ये अल्फाज मिलते हैं कि इस रात में हर काम का फैसला किया जाता है, हत्ता कि आने वाले साल में कौन पैदा होगा, कौन फौत होगा, किसको रिस्क मिलेगा, सब तय किया जाता है। लेकिन जब मुहद्दिसीन ने इन असनाद का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि इनमें से अक्सर या तो ज़ईफ़ हैं या इनकी सनद में ऐसे रावी मौजूद हैं जिन पर जरह की गई है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने सूरतुद्दुखान की तफसीर में वाज़ेह तौर पर लिखा कि जो लोग 15 शाबान की रात को लैलतुल मुबारका करार देते हैं, उनका कौल कमज़ोर है, क्योंकि सही और मजबूत कौल यही है कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है। उन्होंने फरमाया कि इस बारे में वारिद रिवायात ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। इसी तरह हाफिज़ इब्न रजब हम्बली ने लताइफुल मारिफ में शब बारात पर तफसील से गुफ्तगू की है। उन्होंने ये बात जिक्र की कि ताबईन के बाज़ उलमा अहले शाम में इस रात की फजीलत के कायल थे और वो इसमें इबादत का एहतिमाम करते थे, लेकिन हिजाज के बड़े उलमा जैसे अता बिन अबी रबाह और इब्न अबी मुलैका वगैरह इस मखसूस एहतिमाम को दुरुस्त नहीं समझते थे। ये इख्तिलाफ इस बात की दलील है कि ये मसला कती और इजमाई नहीं था, बल्कि इसमें इल्मी इख्तिलाफ मौजूद था। अब सवाल पैदा होता है कि अगर कुछ अहादीस हसन दर्जे की हैं जिनमें मग़फ़िरत का जिक्र है, तो क्या हमें इस रात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना चाहिए? यहाँ अहले इल्म का एक मोतदिल मौक़िफ़ सामने आता है। वो कहते हैं कि अगर कोई हदीस हसन दर्जे की हो और उसमें उमूमी मग़फ़िरत का जिक्र हो, तो इससे ये साबित होता है कि इस रात अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाजिल होती है।
لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس رات مخصوص نوافل، مخصوص اذکار یا خاص طریقے مقرر کر دیے جائیں۔ اسلام کا اصول یہی ہے کہ عبادت کی اصل دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو خاص طریقے سے منایا ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باقاعدہ اجتماعات کیے ہوتے، تو وہ سب صحیح اور واضح طور پر محفوظ ہوتا۔ لیکن ہمیں ایسی کوئی مضبوط روایت نہیں ملتی جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 15 شعبان کی رات کو اجتماعی طور پر خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے، لیکن خاص 15 شعبان کے روزے کو الگ سے فرض یا موقت سنت قرار نہیں دیا۔ بعض فقہا نے اسے مستحب کہا، لیکن اس کی بنیاد بھی عمومی فضیلت پر ہے، نہ کہ کسی قطعی حکم پر۔ اب تقدیر کے مسئلے کو مزید واضح کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ علم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے۔ کتابت، اللہ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ مشیت، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تخلیق، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ یہ بنیادی اور قطعی عقیدہ ہے۔ پھر بعض علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ لیلۃ القدر میں سالانہ فیصلے فرشتوں کو سونپے جاتے ہیں، یعنی اصل تقدیر پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، لیکن اس کا نفاذ سالانہ طور پر فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد سورۃ الدخان اور سورۃ القدر پر ہے۔ لیکن شب برات کے بارے میں یہ کہنا کہ اسی رات اصل تقدیر لکھی جاتی ہے، اس پر مضبوط اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ تقدیر کا عقیدہ اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا غیر مستند اضافہ عقیدے میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ اب ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے؟ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں باہر نکلی اور دیکھا کہ آپ جنت البقیع مدینہ کے قبرستان میں موجود ہیں اور مردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بعض محدثین نے اس روایت کو قابل قبول قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے اس کی سند پر کلام کیا ہے۔ اگر یہ روایت قابل قبول ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات قبرستان جا کر دعا کی، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر سال باقاعدہ اجتماعی طور پر قبرستان جانا سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی قبرستان جاتے تھے اور مردوں کے لیے دعا کرتے تھے، لہٰذا اصل سنت یہ ہے کہ قبرستان جا کر دعا کی جائے، لیکن اسے ایک میلے یا رسم کی شکل دینا سنت سے ثابت نہیں۔ اب ہمیں معاشرتی پہلو پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں شب برات کے نام پر کئی رسومات رائج ہو چکی ہیں۔ آتش بازی، گھروں میں چراغاں، مخصوص حلوہ پکانا، مخصوص نوافل کی تعداد مقرر کرنا، بچوں کا شور شرابہ، یہ سب چیزیں دین کا حصہ نہیں۔ اگر کوئی چیز عبادت کے طور پر کی جائے تو اس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئی ایجاد کیے جائیں۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دین میں احتیاط ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شدت پسندی سے بھی بچنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس رات کو عام نفل عبادت کرے، قرآن پڑھے، دعا کرے، استغفار کرے، تو یہ سب جائز اور باعث اجر ہے، کیونکہ یہ عمومی عبادات ہیں جو کسی بھی رات کی جا سکتی ہیں۔ اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہے۔ اگر اس رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کا صاف کرنا ہوگا۔ حدیث میں واضح طور پر آیا کہ مشرک اور کینہ رکھنے والا محروم رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات نوافل پڑھتا رہے لیکن اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت ہو تو وہ اس مغفرت سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہی اصل سبق ہے، دل کی اصلاح۔ شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی محدود ہے، چاہے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوں یا پہلے سے لوح محفوظ میں لکھے جا چکے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ موت یقینی ہے۔ ہمیں ہر رات کو آخری رات سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ اب اس موضوع کا آخری اور جامع نتیجہ سمجھ لیجئے۔ قرآن میں جس بابرکت رات کا ذکر ہے وہ جمہور مفسرین کے نزدیک لیلۃ القدر ہے۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں بعض احادیث میں عمومی مغفرت کا ذکر ملتا ہے۔
اس رات تقدیر لکھے جانے کا عقیدہ مضبوط اور صحیح دلیل سے ثابت نہیں۔ اس رات کو خاص رسومات اور بدعات کے ساتھ منانا درست نہیں۔ انفرادی نفل عبادت، دعا، استغفار کرنا جائز ہے۔ دلوں کی صفائی اور کینہ چھوڑنا اس رات کا اصل پیغام ہے۔ لہٰذا شب برات کو نہ تو حد سے بڑھا کر پیش کیا جائے اور نہ ہی مکمل طور پر رد کیا جائے۔ اعتدال ہی سنت کا راستہ ہے۔ آخر میں یہی کہنا مناسب ہوگا کہ دین علم اور دلیل کا نام ہے، جذبات کا نہیں۔ اگر ہم قرآن اور صحیح سنت کو بنیاد بنائیں گے تو نہ افراط میں جائیں گے اور نہ تفریط میں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی بدعت، غلط عقیدہ اور بے بنیاد روایت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔